यही बस भाई पहाड़ों में बैठेंगे और मैगी बना। फाइनली हम पहुँच गए भाई तुंगनाथ धाम। और एक साथी भाई ऊपर ही नहीं आ रहा, वो डट पड़ा है भाई, पत्थर ने कर दिया पैरों में छेद। सांस नहीं है, ज़बरदस्ती पकड़ के ला रहा हूँ। सो हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपटा एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ अमित लाइफ। सो कल थे हम चोपटा में, मतलब कल रात हम पहुंच गए थे। कल थोड़ा लेट हो गया था हमें सोने में, और सुबह हमारा प्लान था कि सुबह 4 बजे या 5 बजे के आसपास उठ के हमें तैयार होकर निकलना है यहाँ से। बट हम उठने में इतना लेट हो गया कि अभी करीब बज गए 8 और अभी तक हम रेडी भी नहीं हुए, मतलब जस्ट उठे ही हैं क्योंकि सुबह और सब सो के भी नहीं उठे हैं अभी। तो अभी क्योंकि जो सुबह जो सीन था वो ये था कि हमें सुबह जल्दी उठ के निकलना था, बट सुबह जो बारिश थी वो बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो हमें लगा था कि हम निकल नहीं पाएंगे। बट थोड़ा सुकून सा है क्योंकि बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है और करीब 1 आवर हो चुका है बारिश बंद हुए। तो अभी का प्लान यही है कि अभी जब जल्दी हमें तैयार होना है और हमें निकलना है। और आज हम जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं भाई हम? तुंगनाथ। आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए, और जो कि सबसे हाईएस्ट लॉर्ड शिवा का मंदिर है। तो ये कैंप है जहाँ पे हम रुके थे, और ये इस कैंप का व्यू है जो हमें मतलब इस कैंप के सामने से मिलता है। ये सारा ये इस कैंप के सामने से मतलब ऐसा व्यू है। ये कैंप हमें मिला था 1000 रुपीज़ में। हम मतलब टोटल 6 बंदे थे, इसके अंदर 2 डबल बेड है, तो 4 बंदों की ऑक्यूपेंसी के लिए है। बट हम 6 थे तो हमने थोड़ा एडजस्ट करके कर लिया था। इसके अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं है, मतलब चिपक के सोने में मजा ही आ रहा था। तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं था। तो हमने रात का डिनर खुद बनाया था, आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वो व्लॉग देख सकते हैं। मतलब इस जहाँ हम रुके हैं, जिस कैंप पे हम रुके हैं, जिस पहाड़ पर हम हैं, उस पहाड़ पर वो इकलौती जगह है जहाँ पर नेटवर्क आता है फ़ोन में। चाहे आपके पास एयरटेल है या फिर जियो है, या मतलब जो भी आपके पास जो भी ऑपरेटर है, उसके नेटवर्क उस पहाड़ के उधर हम जिस साइड जा रहे हैं, जो दूसरी साइड में उस पहाड़ पर, वहाँ पर ही सबके आते हैं भाई नेटवर्क मस्त। क्योंकि हमें घर पे कल इन्फॉर्म करना था तो हम नेटवर्क ढूंढ रहे थे, ढूंढते वहाँ तक चले गए थे। अभी हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भाई दिख रहे हैं तगड़े बादल। तो भाई हम पहुँच गए फाइनल उस जगह पर जहाँ पर हम कल रात आए थे। तो आपको जगह दिखाते हैं। और भाई ये देखो भाई, ये वो जगह जहाँ पे हम कल रात आए थे नेटवर्क ढूंढते। और ये है प्रॉपर भाई खाई नीचे की साइड में, और यहाँ पे भाई सारे बादल उड़ रहे हैं अभी। रुको लेट मी शो यू। ये है भाई वो जगह जहाँ पे हम कल रात आए थे, जहाँ ये अंकल खड़े हैं ना ऊपर, यहाँ से फ़ोन मिलता है भाई इस पहाड़ पे सिर्फ। तो हम यहीं पर आए थे नेटवर्क ढूंढते। और ये देखो भाई आप, मतलब तगड़ा व्यू है भाई। इतने बादल हैं यहाँ पे, इतने बादल हैं उड़ते हुए मस्त। और ये पूरी नीचे खाई है यहाँ पे, मतलब आगे तो मैं जान नहीं रहा, थोड़ा हिम्मत नहीं है मेरी। तो भाई यहाँ पे हम सेट करते हैं अपना टाइम लैप्स, अपना फ़ोन यहीं पे सेट करके जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बादल यहाँ पे बहुत अच्छे उड़ रहे हैं भाई, मस्त एकदम। और यहाँ पर आएगा टाइम लैप्स बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि जो बादल है वो बहुत डेंस है। अपना कैमरा सेट करते हैं और ये टाइम लैप्स मैं ऐड करूँगा वीडियो में भाई पक्का। तो चलो सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। खड़े उसी जगह पर जहाँ पर हम पहले खड़े थे, और अभी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर था, सब कुछ क्लियर था। यहाँ पर कोई बादल नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अब यहाँ पर आप देखो भाई, पूरा बादल ऊपर तक आ चुका है, सब जगह बादल आ गए, सब जगह बादल आ गए। कैमरा में इतना क्लियर नहीं है, अभी थोड़ी देर में और ज़्यादा डेंस बादल हो जाएंगे क्योंकि नीचे बिल्कुल भर चुका है। और ये पूरा इधर हमारे जस्ट बैक साइड में यहाँ पर पूरे बादल आ चुके हैं, इस साइड में भी। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पूरा ये क्लाउड कवर्ड हो जाएगा और हमें यहाँ पर ट्रैक के लिए जाना है। और मुझे ये लग रहा है कि अब हम अगर जब ऊपर तुंगनाथ जाएंगे तब वहाँ पर क्या मिलेगा। तो फिलहाल चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्दी ताकि लेट ना हो, और मिलते हैं सीधा आपको ट्रैक पर। भाई फाइनली सब पैकिंग वैकिंग हो गई है, गाड़ी वाड़ी में सब सामान रख लिया है, और अब निकल रहे हैं हम भाई अपना ट्रैक के लिए, तुंगनाथ के लिए। थोड़ा लेट हो गया है भाई, टाइम हो गया है करीब 11:30, और हमें भाई बहुत ज़्यादा लेट। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने, अभी आगे जाके कोई जगह ढूंढते हैं, वहाँ पर जाके मैगी बनाएंगे, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा बंदर थे, वहाँ पर बनानी थी बट वहाँ पर हो नहीं पाया। तो अभी पहले चलते हैं, एक जगह ढूंढते हैं, वहाँ पर मैगी बनाते हैं, और उसके बाद चलते हैं सीधा ट्रैक के लिए। क्योंकि हम कल आपको पता होगा हमने कि हम ऑलरेडी जो चोपटा मेन मार्केट है वहाँ से कुछ 3 या 4 किलोमीटर आगे आ गए थे, तो हमने वहीं पर कैंप लिया था। तो हमें वापस वहीं पर जाना पड़ेगा। कई बढ़िया मिलती है यहाँ पे कैंप वगैरह, सब कुछ बढ़िया मिलता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। बस थोड़ी सी दिक्कत जो होती है वो है भाई इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि ये ना सेंचुरी वाला एरिया है। तो इसमें क्या सीन है कि यहाँ पर ना भाई कोई भी टावर लगता नहीं है, और कोई मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह किसी भी चीज़ का टावर नहीं है। तो ये जो यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये करते हैं भाई सोलर पैनल के थ्रू। तो ये क्या करते हैं, रात को 11 बजे यहाँ पे लाइट काट देते हैं सब जगह पर। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ कैंप्स में या फिर कहीं पर, चोपटा में सब जगह पर 11 बजे के बाद वो लाइट काट देते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है या आपको ज़रूरी है तो आप उनको बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, ताकि वो आगे मतलब थोड़ा एक्सीड कर दे। इन्वर्टर में वो तुम्हारा वो जो कनेक्शन है वो लगा देते हैं भाई इन्वर्टर में, तो तुम्हारी लाइट चल जाती है। जैसे हमने उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की थी, तो हमें उन्होंने 2:30-3 बजे तक लाइट दी थी, बाकी सबकी 11 बजे कट गई थी।
तो फिलहाल अभी भाई रास्ते पे है, एक जगह ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया जहाँ पे थोड़ा ब्रोड सा हो, जहाँ पे सिलेंडर रख के खाना वाना बना सके। तो फिलहाल चलते हैं भाई। तो भाई लेट तो हो गए हैं पर पेट पूजा भी जरूरी है भाई, इसलिए मैगी बनानी थी आज, तो सब्जी वगैरह ने सब ले ली थी। यही मस्त भाई पहाड़ों में बैठेंगे और मैगी बनाएंगे। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए भाई तुंगनाथ धाम। ये भाई अरे भाई जगह दो भाई निकलने की। अच्छा भाई 3 किलोमीटर की ट्रैक है पूरी, लेकिन बोल रहे कि बहुत स्टीप ट्रैक है, मतलब केदारनाथ से ज़्यादा स्टीप है। कहा कि बस 3 किलोमीटर। हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ कि भाई मैंने उसको पूछा था, नहीं भाई मैंने नहीं पूछा था, तूने पूछा था। तो बोल रहा था भाई, मैंने उसको पूछा कितने किलोमीटर ट्रैक है भाई, उसने बोला 3 किलोमीटर। मैंने बोला बस 3 किलोमीटर? तो भाई ने जवाब दिया भटके 4 हो जाएगी 3 किलोमीटर में। तो भाई अभी देखते हैं बाकी। भाई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। मेरे को लगता है भाई जब आप किसी अच्छे काम से आते हो और महादेव का नाम लेते हो, 4 तो नहीं होगी भाई, इतना पक्का है। थकान हो सकती है चढ़ जाएंगे पर। बाकी भाई अगर किसी को दिक्कत है चढ़ने में, किसी को लगता है कि भाई चढ़ा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे मिलते हैं भाई खच्चर चढ़ने के लिए। तो आप खच्चर ले सकते हो। प्राइस वाइज भाई कोई रास्ते में मिलेगा ना, उससे पता करेंगे। भाई हमने ना घर पे सोचा था कि जब हम तुंगनाथ की चढ़ाई करेंगे, मतलब हमने नहीं भाई, बस मैंने सोचा था कि मैं तुंगनाथ की चढ़ाई है वो करूँगा नंगे पैर। क्योंकि भाई किसी ने मेरे को ये बोला था, ऐसी एक जानकार है भाई, इसने बोलता कि अगर भगवान से मांगने सब मिल रहा होता तो भाई बंदे तो मुर्दा को जिंदा कर लेते। तो हम भाई कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने की, पर देखते हैं भगवान किस दिन थोड़ा रहम करेगा। तो भाई आपको चढ़ाई दिखाता हूँ। ये टोटल चढ़ाई जो है ना भाई वो ऐसी है। ये जो टोटल चढ़ाई है ना भाई ये इतनी है स्टीप, शायद आपको कैमरा में कम लग रही हो, बट अगर आप कभी केदारनाथ गए हो तो केदारनाथ में सबसे टॉप पे आती है चढ़ाई, ये सेम वो वाली चढ़ाई है भाई। और अभी वो बोल रहे हैं कि ये थोड़ा बेसिक सही है, जो मेन चढ़ाई है वो और ऊपर है, जो और ज़्यादा स्टीप है। मुझे लग रहा है अगर इससे ज़्यादा स्टीप चढ़ाई करेंगे ना तो आगे की जगह भाई उल्टा चलेंगे उल्टा ना आने लग जाएंगे कहीं हम। चले तो थोड़ा सही है भाई, पर घोड़े खुल गए हैं क्योंकि भाई आज है सैटरडे। तो हमने सोचा भाई कि सैटरडे को लेग्स वर्कआउट क्या करना है भाई, ट्रैक करेंगे। इसके 2 फ़ायदे हैं, सब कुछ एक साथ। एक तो हर हर महादेव से मिल लेंगे भाई, और दूसरा अपना भाई थोड़ी शुद्धिकरण हो जाएगा भाई। ये 2 भाई आगे जा रहे जो ये पापी लोग हैं भाई, इनको अपने कर्म सुधारने हैं भाई। अभी चलते हैं भाई, थोड़ा आगे मिलते हैं आपसे। टांगे भूल गई हैं मेरी। ये देखो भाई ट्रैक, तो ये भाई पूरी स्टीप ही स्टीप है भाई ऊपर तक। पर भाई हम हार नहीं मानेंगे, हमारे साथ कमांडो भाई हैं भाई, वो कह रहे हैं रुकना पाप है। सब रुक जाते, बंटी भाई नहीं रुकते, मैं भी नहीं रुकूंगा भाई। बंटी भाई नहीं रुकते तो मैं भी नहीं रुकूंगा रुकना पड़ेगा भाई रुकना पड़ेगा। ट्रैक की हालत बताएंगे मेरे साथी भाई, इनकी शक्ल देखो भाई। पिन्नू भाई कहाँ है भाई, मेरे साथी को देखो। और एक साथी भाई ऊपर ही नहीं आ रहा, वो डट पड़ा है भाई, वो कह रहा है मना आने के लिए। लेकिन भाई ये ट्रैक बहुत ज़्यादा स्टीप है भाई। मैंने इससे पहले केदारनाथ भी करी है, केदारघंटा भी करी है, कितनी स्टीप कोई भी ट्रैक नहीं थी जितनी स्टीप ही है भाई। हम आए भाई ट्रैक करते करते बहुत ऊपर तक, मतलब हाफ तो कवर नहीं हुआ है पर बहुत सारा कवर हो गया। और भाई मैं हूँ सबसे आगे इस टाइम पे, मैं आपको दिखाता हूँ। सब लोग, एक लड़का आ रहा है भाई ये अपना, और ये भाई कुछ लोग देखो शॉर्टकट से आ रहे हैं इधर से, ये भाई शॉर्टकट ले रहे हैं। और ये देखो भाई कमांडो भाई अपने, भाई कहाँ जंगलों में घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है भाई भाई देखो मैं आता भाई रोड सड़क से, ये सब लोग भाई शॉर्टकट से आ रहे हैं। बहुत ही हिम्मत करी है पर बहुत ऊपर तक आ गए भाई। हम आ रहे हैं भाई वहाँ से नीचे से, यहाँ से लोग आ रहे हैं भाई, और हम उससे भी नीचे से आए हैं। इस बार हमने भाई बहुत ही हिम्मत करी है और हम आ गए बहुत ऊपर तक चढ़ते हुए। पर भाई मुझे लगता नहीं मतलब कि हमने अभी आधा भी कवर किया है, आधा तो नहीं है क्योंकि 3.5 किलोमीटर का, कभी 1 किलोमीटर के आसपास हमने कवर किया होगा अभी तक। पर भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गई। हमने करा अभी भाई करीब 700 मीटर कवर बस, क्योंकि हम नीचे पूछ के आए थे, उन्होंने बताया कि अभी बस आधा ही किलोमीटर कवर हुआ है। और भाई हम सोच रहे थे हम 1 किलोमीटर चढ़ाए भाई, हम तो रमखा बन रहे थे अपने आप को कि हम 1 किलोमीटर चढ़ाए हैं। बहुत चल रही है भाई, हमें लग रहा था बहुत ज़्यादा चल रही है भाई। तो अभी जहाँ पता गया था वहाँ 500 और 200 हम और चढ़े 700 मीटर। और भाई आपको सांसों की आवाज़ आ ही रही होगी भाई, क्या हालत हो गई है। तो अभी फिलहाल भाई थक गए फिर से, और सब लोग रुके भाई रेस्ट के लिए। बैठने की जगह थी नहीं भाई, सब ऐसे ही बैठे हैं। ये कमांडो भाई हैं, कुछ अनोखा ही करते हैं भाई ये, इसलिए भाई ये पेड़ की छाल में जाके बैठ गए हैं। वो बात अलग है भाई, पेड़ पे सांप आके इनके कुछ हो जाए भाई तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है भाई दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल को लाइक भी कर देना, भूलना नहीं है। ठीक है भाई, मेहनत करके यार कॉल वीडियो बनाता है, ब्लॉग बनाता है आप लोगों के लिए, और आपके यार एक अंगूठे में दर्द थोड़ी ना होता है, करना है कर दिया करो। और भाई कमांडो भाई का बता दो भाई, कमांडो भाई
कमांडो ने भाई, ये NSG कमांडो है, NSG हेडक्वार्टर में भाई की ड्यूटी चल रही है भाई अभी अभी। और भाई का हो रहा है भाई तबादला, भाई जा रहा है काला पानी। भाई की 1-2 साल की स्टोरी भी है भाई, वो भाई ने हमें नहीं बताई है। वो कल रात में कुछ स्पेशल बात हुई है भाई इन तीनों भाइयों की, तो भाई ने दिखा दी वो स्टोरी क्या थी। दोनों लोग साक्षी हैं भाई उस स्टोरी के भाई। और ये भाई इन दोनों ने लाइव देखी है वो 2 साल की स्टोरी। एक्चुअली भाई को ना ट्रेनिंग के टाइम बहुत लठ पड़े थे भाई, तो उस लठ के निशान अभी तक पड़े हुए हैं भाई, वो खाली पाड़ दी भाई। तो भाई ने कल वो दिखाए हैं भाई कि जब ट्रेनिंग हुई थी तो उनके साथ में क्या हुआ था भाई, संटियाँ बजी थी भाई के, तो भाई ने कल वो दिखाई है हमें। तो वो 2 साल की कहानी बता रहे थे भाई। थोड़ा सा इग्नोर करना भाई, यहाँ पे थोड़े असामाजिक तत्व आए हुए हैं भाई, जो आवाज़ें निकाल रहे हैं भाई उल्टी सीधी। हमारे साथ नहीं है भाई वो, ऐसी हरकतें ना करें दोस्तों। हाँ भाई कभी भी आप भगवान के स्थल पर आए हैं तो इनको धार्मिक स्थल पे आप कभी भी आते हैं भाई, ये सब हरकतें मत करो भाई। भगवान का नाम लो और आराम से भाई अपना चढ़ाई करो भाई, ये सब तो भाई बेकार भी की आते हैं, कोई माताएं बहनें आती हैं, तो ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि सबको अपने जैसे अपने घर के जैसे सम्मान समझना चाहिए। कुछ तो चीज़ें भाई, कभी तो आप कुछ चीज़ें छोड़ोगे ना भाई, कुछ करोगे तो कुछ और ये चीजें करनी भी नहीं चाहिए। भाई कमांडो भाई यस ब्रो, कुछ कर रहे हैं भाई, पता नहीं ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। नहीं ये जड़ी बूटी है भाई। भाई जड़ी बूटियाँ निकाल रहे हैं पेड़ में से भाई। कमांडो भाई भी सामाजिक तत्व है भाई। कुछ अलग ही लेवल की ट्रैक है भाई, ये देखना कुछ समझ आ रहा है भाई। और जब बैठे होते तो लगता है कि भाई थकान उतर गई है। 5-7 मिनट भाई चलते हैं, और भाई 5-7 मिनट चल नहीं पा रहे हैं भाई, वैसे तो 2 मिनट चलते हैं भाई फिर थकान हो जाती है। मस्त मस्त स्पॉट ढूंढ रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं भाई। ये देखो जगह देखो भाई, बैठने की क्या चुनी है भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक जगह पर आके बैठे हुए। अगर भाई आपको चाहिए ना कुछ ज़बरदस्त करना है तूफानी, भाई आ जाओ, और बारिश के मौसम में आ जाओ भाई। मौसम ऐसा मिलेगा तगड़ा, ना ठंड ना गर्मी, और छाया छाया जैसा मौसम है बिल्कुल, क्योंकि बादल आ रखे हैं बहुत ज़्यादा, और मौसम बिल्कुल बहुत बहुत बेहतरीन मिलेगा आपको। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी जो रास्ते में होगी, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखे हैं, बट उनसे ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है। तो जैसे लैंडस्लाइड हो रहे हैं तुरंत साफ हो जाते हैं। बस थोड़ा रास्ते का ध्यान रखना पड़ेगा, किस रास्ते से आना है किस रास्ते नहीं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पहुँचने का एक्चुअल में सही रास्ता कौन सा है। अगर नहीं देखा है तो पीछे वाला ब्लॉग देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है यहाँ पहुँचने का सही रास्ता। क्योंकि अगर आप दूसरे रास्ते पे चले गए तो बहुत फंस जाओगे। ट्रैक करते हैं भाई, और इस बार हमने भाई कुछ नया ही चुना है भाई। भाई सारा सिस्टम हिला देंगे भाई, कुछ बवाल जगह चुनी है भाई ट्रैक करने की हमने। ये ट्रैक भाई ये किसी का नाम कर दिया मैंने भाई, या तो भगवान कुछ दिला देगा या कुछ भलाई कर देगा। ये भाई साहब पत्थर ने कर दिया पैरों में छेद, हम नहीं रुकेंगे कभी और हम ना थकेंगे कभी, क्योंकि भाई हमने कर लिया शपथ। क्योंकि ये है भाई अग्निपथ, ये अग्निपथ है भाई। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। भाई चलो भाई, हर हर महादेव, हर हर शंभू, हर हर महादेव, हर हर शंभू। भाई मज़ा आ रहा है भाई, ट्रैक दर्दनाक है भाई और ख़तरनाक भी है, पर मज़ा आ रहा है भाई। भोलेनाथ भाई ऐसे आसानी से नहीं मिलते, और भोलेनाथ के पास कुछ बात पहुँचानी है ना भाई, तो आसानी से नहीं पहुँचती भाई, ऊपर आके बोलना पड़ता है भाई, तो उनके पास तक पहुँचती है। अपनी चीज़ें भाई पहुँचानी ज़रूरी है। हालत देखो नहीं भाई, हालत देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हालत की कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर भाई बात पहुँचनी ज़रूरी है, और अब की बार पहुँचा ही देंगे। तो भाई अपन लोग भाई मेहनत करते करते आ गए हैं भाई, कम से कम मतलब करीब करीब 500, हाँ 700 मीटर हो, 1 किलोमीटर तो पूरा नहीं होगा यार। ठीक है भाई, तो अपन भाई पहुँचने ही वाले हैं बस, और थोड़ी सी मेहनत, मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट्स की वो चढ़ाई है, और पहुँचते भाई 30 मिनट्स भाई। बंटे भाई आपके लिए ना भाई, हमारे लिए थोड़ी ना। हमारे भाई घुटने बोल गए हैं। उसके बाद भाई आपको बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। सांस आ नहीं रही है, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के ला रहा हूँ लेने के लिए, तो ऊपर पहुँच के मिलता हूँ। हम तीनों भाई सबसे आगे चल रहे हैं, बाकी सब भाई बहुत पीछे, और भाई मोटिवेशन से मिल गया है भाई एक, क्योंकि भाई साहब मंदिर हमें भाई दिख गया है। बस मुश्किल से 10 मिनट चलना पड़ेगा, वो मंदिर मिल गया है भाई। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा भाई मंदिर। तो ये है भाई रास्ता, और हम पहुँचने वाले हैं। एक अंकल भी लेते हैं भाई, उनसे पूछ रहे हैं भाई, उनको पता है भाई पंच केदार के बारे में, मतलब पता तो हमें भी है, पर हमें इतना अच्छे से नहीं पता जितना अंकल को पता है भाई। अंकल आप बताओ, जो आप बता रहे थे अभी, पंच केदार में कहाँ कहाँ पे अंकल? 5 पंच केदार जो है ना, पांडवों के बनाए हुए 5 मंदिर हैं। महाभारत के युद्ध के बाद गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, ये सब लगने के बाद पांडवों को आकाशवाणी हुई कि अब आप हिमालय क्षेत्र में जाके और पाप दूर करने के लिए शिव जी की आराधना करो। तो वो शिव को ढूंढने लगे, तो सबसे पहले पहुंचे वो केदारनाथ। केदारनाथ से नीचे एक जगह है रामबाड़ा, जो केदार का मतलब दलदल, दलदल वाली भूमि। तो वहाँ पे उनको बहुत सारी भैंसें मिली, तो शिव को पहचानना थोड़ा उनको कठिन हो गए, तो सारी भैंसों को एक खंडर के अंदर ले गए।
फिर भीम ने 2 टांगे बना के और सबको कहा ये भैंसों को बाहर निकालो। सारी भैंसें निकल गई। जो एक्चुअली शिव थे वो जमीन में धंसने की कोशिश करने लगे। तो इस पे वो पांडवों ने सब ने उन पे हाथ लगा दिया। किसी ने पृष्ठ पकड़ा, किसी ने ये पकड़ा, सब ने पांचों भाइयों ने हाथ लगा दिया। उस पे उनको क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, आप छोटे छोटे 5 मंदिरों का निर्माण कीजिए, स्थापना कीजिए, तब जाके आपके पाप दूर होंगे। पंच केदार मंदिर बनाने के बाद वो पांडव सीधे कहाँ गए थे, स्वर्गारोहण की तरफ, जहाँ से वो स्वर्ग गए थे। पंच केदार कौन कौन से हैं? पंच केदार, केदारनाथ, मधमेश्वर, मधमेश्वर में क्या है? मध्य मध्य भाग, केदारनाथ में पृष्ठ भाग है, पृष्ठ भाग जो ऊपर मधमेश्वर में मध्य भाग है, तुंगनाथ में भुजा और हृदय है, हृदय भगवान का। कल्पेश्वर में आंखें और ललाट है, और उसमें जटाएं वहाँ पे, कल्पेश्वर में जटाएं, कल्पेश्वर में जटाएं हैं। रुद्रनाथ में है आंखें और ये ललाट। अच्छा, तो रौद्र भगवान रूप शिव में का जो है। हृदय है वो तुंगनाथ में विराजमान भुजा है। और हृदय तुंगनाथ में। भगवान का हृदय तुंगनाथ में विराजमान जी है। जी, आप तो किसी पंडित को भी पूछेंगे यही कहानी बताएगा। जी। और पांडव, ये मंदिरें जो है ना पांडवों के जमाने की हैं, 5000 वर्ष पूर्व मंदिर हैं। 5000 साल पहले जब यानी पांडव, जब महाभारत पांडव काल में स्थापना हुई थी। महाभारत कालीन, जब महाभारत का युद्ध खत्म होने के द्वापर बाद, युग के अंत का, जी, द्वापर युग के अंत के समय जब महाभारत खत्म हो गया था, भारत जब काल के उपरांत है। पांडवों को जब पुष्ट रोग होना शुरू हो गया ना, वो गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या सब लग गया, गुरु जी भाई मारे गए, ये मारे, तो फिर उनको अपना जीवन उद्धार करने के लिए तब जाके पंच केदारों की स्थापना हुई। ऐसा है पंच केदार की कहानी। तो भाई हम, ये अंकल की जो शॉप है यहाँ पे, पीछे एक अंकल शॉप है जिनसे हम बात कर रहे थे अभी, एक्चुअली में यहाँ पे ही रहते, तो इनको सब कुछ पता है इस बारे में कि मतलब क्या पूरा क्या चक्कर है, मतलब यहाँ पे कि कौन सा मंदिर किस लिए बनाया गया था। अगर आपको शूज़ वगैरह उतारने हैं तो आप नीचे उतार सकते हो, जहाँ पर प्रसाद आप ले रहे हो वहीं पर जगह है, मतलब शूज़ उतारने के लिए भी। बट अगर शूज़, क्योंकि आपको चंद्रशिला जाना है, अगर आपको, क्योंकि तुंगनाथ से ऊपर चंद्रशिला है 2 या 3 किलोमीटर के आसपास, तो अगर आपको चंद्रशिला जाना है तो आप यहाँ पर शूज़ ना उतारें, क्योंकि फिर आप मंदिर जाओगे, मंदिर से वापस नीचे आओगे, फिर शूज़ लोगे और फिर दोबारा चंद्रशिला जाओगे, तो उसी से कुछ बेनिफिट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर आ सकते हैं, मंदिर के पास में ही शूज़ उतारने की जगह है, वहाँ शूज़ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आप दर्शन करने के बाद में सीधा शूज़ पहनो और चंद्रशिला के लिए निकल सकते हैं। तो सीधा मिलता है मंदिर पे। अरे ब्रो, तो भाई ये मेन एंट्रेंस है मंदिर की। अरे भाई तो चलो भाई मंदिर लेके चलते हैं आपको, कराते भाई बाबा के दर्शन। ये है भाई मेन मंदिर, ये मेन जगह है जहाँ पे मतलब मंदिर के एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट होता है मंदिर। हर महादेव। अंदर फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है, मतलब अंदर से आप वीडियो नहीं ले सकते हैं। तो पूजा हमने कर लिया, बंटी भाई ने हमारी पूजा करवा दी थी, और बाकी जो अंदर जो प्रमुख पुजारी हैं उन्होंने भी पूजा करवा दिया। तो ये जो मंदिर के साइड में हमें परिक्रमा करनी होती है, तो वही पहले परिक्रमा कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। ये भाई परिक्रमा, महादेव महादेव।
तो भाई अपने दर्शन हो गए हैं पूरे, और भाई बादल देख रहे हो आप, बादल आ गए पूरे में। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं भाई चंद्रशिला के लिए, जो कि यहाँ से मतलब बोर्ड लगा हुआ है 1 किलोमीटर का, जो कि स्टीप ट्रैक है। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू तुंगनाथ इन दिस सीजन, लाइक इन दिस रेनी सीजन। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम और वो इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। सो हिट अ लाइक बटन एंड डू शेयर, सब्सक्राइब टू अमित लाइफ। सो चलते हैं एक नई ट्रैक चंद्रशिला के ट्रैक पे।